ये पॉइंट एक का चौथा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा, छठा और सातवां ये क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो चौथा दे रखा है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम निकालना है इसका। क्या निकालना है? एलसीएम। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? HCF दे रखा है ना, हल करना है इसको। देखो हम क्या जानते हैं, HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याएं होती है ना, A इंटू B, लेसे इंटू मैसे बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें ये सूत्र लगेगा, इसमें ये सूत्र लगेगा। जो दे रखा है HCF दे रखा है HCF 306 और 657, फिर क्या लिखूंगा इंटू LCM लिखूंगा ना। LCM किसका? 306 और 657 का। 306 और किसका लिखूंगा? 657 का बराबर A इंटू B। A कितनी है संख्या? ये देखिए 306 और B कितनी है? 306 इंटू 657। अब देखो मैं इसको हल कर रहा हूं। HCF कितना दे रखा है इसका? दे रखा है 9। इसकी जगह तो 9 रखूंगा। निकालना क्या है? LCM निकालना ना, तो LCM बराबर दे रखा है अपने को 306 इंटू क्या है 657। आप देखो इधर LCM बराबर 306 इंटू 657 बट्टे में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा क्या? अब देखो यहाँ से 9 का इससे कट रहा है। देखो ये 9 तिया 27, कितने बचे? 3, 9 चौक 36। तो LCM कितना आया? 34 इंटू 657। करो इसको, इंटू कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा आंसर इसका? देखो इसका आएगा 22,338। कर लिया ना मल्टीप्लाई। देखो 22,338, ये क्या आ गया इसका? LCM। क्या आ गया? LCM। तो ये मेरे चौथा क्वेश्चन हो गया पूरा। इसमें LCM याद करना था। क्या याद करना था? LCM। तो ये पूरा हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन छठा दे रखा है। क्या दे रखा है छठा? छठा प्रश्न दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? यानी ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है? अब देखो इसको समझाना और कैसे दूंगा इसकी व्याख्या। दे रखा है अपने को प्रश्न में, क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार इसको हल कर रहा हूं। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है उसके अनुसार देखो आप इसको। प्रश्न में दे रखा है 7 इंटू 11 दे रखा ना, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस क्या दे रखा है? 13। तो देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 13 आ रहा है कॉमन। यहाँ से क्या बचा? 7, फिर इंटू बच रहा है ना, 13 तो बाहर आ गया, प्लस कितना बच रहा है? और यहाँ से 1 बच रहा ना भाई, 13 बाहर आ गया ना, तो 7 इंटू 11 ये 13 बाहर आ गया, प्लस का 1 बच गया। तो देखो यहाँ पर 13 क्या है? इसका एक गुणनखंड है। क्या? एक गुणनखंड है, दे रखा है इसमें। देखो चूंकि 13 एक क्या है? इसका गुणनखंड है। 13 एक गुणनखंड है जो क्या है? भाज्य है, जो भाज्य है। ऐसे ही देखो क्या रखा है? 7 इंटू 6 पुनः प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? देखो क्या दे रखा है? 7 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में क्या दे रखा है? 5। ये दे रखा है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है ना कॉमन। तो यहाँ से तो ये पूरा बच रहा है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। 5 तो बाहर आ गया,
तो यहाँ भी 5 एक इसका, जैसे 13 गुणनखंड है वैसे ही 5 क्या है, एक इसका गुणनखंड दे रखा है, दे रखा है ना। हाँ। यह प्राप्त एक संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या। यह है प्राप्त संख्या एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है ना। हाँ। 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो 5 और 13 भाज्य संख्या है, तो ये पूरी भी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। 5 एक इसका भाज्य गुणनखंड, गुणनखंड लिखो, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो 5 दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या भाज्य संख्या। दी क्या रखी, ये रखी ना दोनों, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। ये प्रश्न हो गया, ऐसे दिखाना था इसको। अगला देखो, देखो इधर अगला प्रश्न दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी एक स्थान से चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि पुनः कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, सोनिया, पहले कौन चल रहा है, सोनिया चल रही ना। सोनिया द्वारा वृत्ताकार, कौन से पथ पर चल रही है, वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर, कितना चक्कर लगा रही है, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है, 18 लिया गया समय कितना है, 18 मिनट। कितना, 18 मिनट। ऐसे ही रवि के द्वारा, रवि कितना ले रहा है, रवि के द्वारा लिया गया समय कितना ले रहा है, रवि 12 मिनट लिया गया समय। वो ले रहा है, उसको 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है वो। समझ में आ रहा है। फिर पूछ रहे हैं कि दोनों एक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, ऐसे पूछ रहा है। तो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ पर 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो हम जानते हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं, गुणनखंड क्या क्या होते हैं। 18 में किस किस का भाग जा रहा है, इधर देख लो, 2 का जा रहा है, क्या 2 नाम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ये आ रहा है ना, यानी 2 इंटू 3 की पावर कितनी, 2, ये आ रहा है। ऐसे ही 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं 12 के, 2 का जा रहा है इसमें, देखो इधर यहाँ कर लो एक बार, 12 में देखो 2 का जा रहा है, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 2 की पावर कितनी, 2 और कितना 3। तो देखो एलसीएम में क्या करते हैं, अधिकतम घात लेते हैं, है ना, बड़ी घात। जैसे देखो इधर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 की पावर, देखो 2 की पावर में तो 2 की पावर 1 ये रहा, 2 की पावर 2 ये रहा, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा ना, अधिकतम घात लेते हैं इसमें। 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, तो यहां से जब मैं लिखूंगा 2 की पावर का 4 कितना आएगा, 2 4, ऐसे 3 का 9, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 36, यानी 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को वापस मिलेंगे। 36 मिनट, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद।